पहली वाली वीडियो में फिगर सब्सिट्यूशन कम कंप्लीट हो पाई थी, तो आज मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। मैं सत्यन सिंह आपके साथ फिर से मुलाकात हो रही है, और जिसमें आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो बची हुई रिमेनिंग फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसको देखते हैं आज। तो सबसे पहला जो है, आज हम बात करते हैं अलिटरेशन की। किसकी बात करते हैं? अलिटरेशन। तो अलिटरेशन में आपकी बहुत विवाद हुआ था कि ये कौन सी फिगर कॉन्सोनेंस है या अलिटरेशन है, एसोनेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलिटरेशन। तो यहां पर देखिए, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इनिशियल साउंड। मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया कि जो सिमिलर साउंड होगा, और वो भी कहाँ, इनिशियल होगा, मतलब प्रारंभिक अवस्था में होगा, और हर वर्ड के, मतलब जहाँ पर जैसे कोई एक सेंटेंस है उसमें एक वर्ड रिपीट हो रहे हैं, बार बार वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, और उन वर्ड्स में जो पहला लेटर होगा या पहला साउंड होगा तो वहाँ पर वो सेम होगा। वर्ड चाहो कैसा भी हो, वी भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, वाह कहेगा, और वो वाह बार बार आ जाए, जैसे वाट, वैन, वाज, ऐसे करके आ जाए। मान लिया जैसे हमने कहा वाट, वाज, वैन, इस प्रकार से देखिए वी आ गया, यहाँ पर डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू आ गया। हमें ये नहीं देखना कि डब्ल्यू डब्ल्यू ही आए, हमें देखना है कि वाह आवाज आए। हिंदी में जो है इसको भी वाह बोल रहे हैं, इसको भी वाह बोल रहे हैं, इसको भी वाह बोल रहे हैं, तो ये आवाज़ बार बार आए। तो जैसे एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, शी सेल्स बाय सी शोर। तो इतने में ही हम लोग देख लेते हैं। शी में एस पहले आया, मतलब सा, यहाँ पर क्या, सा पहले आया, फिर एस में फिर सा पहले आया, फिर सी में सा पहले आया, फिर सी में फिर सा पहले आया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सा सा बार बार रिपीट हो रहा है, और वो भी कहाँ हो रहा है, हर सेंटेंस की और हर वर्ड की बिगनिंग में। जैसे ये बाकी बचा हुआ है एच ई, उसको छोड़ दें, ये छोड़ दें, हम इतना छोड़ते जा रहे हैं। हम हर वर्ड का पहला लेटर जो है उसका साउंड जो है उसी को हम देखेंगे, ना कि अगर हम बीच में अगर आ गया तो ये अलिटरेशन नहीं होगा। अब ये ना कहिए कि आप यहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, नहीं, वोवेल भी है, कोई बात नहीं, चाहे वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड हो, लेकिन हो इनिशियली हो। जैसे हम कहें, ऐसे बना दे रहे हैं आपको, एन एंकल, एंटिम, कुछ भी लिख दे रहे हैं हम, तो यहां पर हमें देखना है कि यहां पर ए आ रहा पहले ना, आ की आवाज आ रही है, और वो भी आ रही है सबसे पहले, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, अलिटरेशन होगा। ये कोई वर्ड्स नहीं है, आप इसको अन्यथा में ना लें प्लीज, क्योंकि मैंने आपको केवल समझाने का प्रयास किया है। तो ये आपका अलिटरेशन बताने का प्रयास किया। इस प्रकार से आप देखिए कि प्रारंभिक जो बिगनिंग इनिशियल साउंड होगा वो सेम होगा। दोस्तों अगली हम फिगर ऑफ स्पीच देंगे सर्कमलोकेशन। तो सर्कमलोकेशन लिखते हैं पहले। तो ये सर्कमलोकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसमें क्या होता है, सीधे सीधे ना कहना, घुमा फिरा कर बात करना। क्या होगा, जिसे हम कहेंगे घुमा फिरा कर बात करना। जैसे कि हम एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं बताएंगे, अगर कोई हमसे पूछ ले या किसी से पूछ लेता है, जैसे कि वो कहाँ रहते हैं, जैसे कोई कहाँ रहते हैं, तो उनके बारे में हम ये ना बताएं एग्जैक्टली उसका एड्रेस वो वाला है, बल्कि हम उसकी बातें अलग अलग तरीके से बताएं। जैसे कि हैरी पॉटर की एक सीरीज आती थी,
उसमें उसने सेंटेंस यूज किया था अपने कैरेक्टर के लिए, ही इज वन हु कैन नॉट बी नेम्ड। ये वो है जिसको नाम नहीं दिया जा सकता, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता है। अब बताइए, सीधा ना कह देते कोई उसका नाम बताना था जो, और उसका नाम क्या हो गया, वो वोल्टिमर, लॉर्ड वोल्टिमर्स था, और वहाँ पर ये ना कह करके सीधा कि लॉर्ड वोल्टिमर नाम है, वो वहाँ पर लिख दिया कि ही इज़ वन हु कैन नॉट बी नेम्ड, वो वह है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। तो ये सर्कमलोकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गई। अगला हम फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, एपिग्राम। ये है एपिग्राम। तो एपिग्राम जो होता है एक विटी सेइंग होती है। क्या होता है? विटी सेइंग। जैसे मतलब एक बहुत बुद्धिमानी से भरी हुई कोई कहावत होती है जो कहीं प्रोज पोइट्री कहीं पर भी मिल सकती है, और वो शॉर्ट इतनी होती है कि उसको, शॉर्ट तो बहुत होती है लेकिन उसको जब एक्सप्लेन करने लगो तो बहुत ही ज़्यादा, जितना मर्जी उसको एक्सप्लेन करते रहिए वो कम ही रह जाता है। जैसे कि फ्रांसिस बेकन ने आपका एस्से जो है पहला लिखा हुआ ऑफ स्टडीज़, तो उसमें देखते हैं क्या लिखा है कि स्टडीज़, बहुत ही प्यारा ये एस्से है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी पढ़ाता हूँ बार बार। तो स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ornament and for abilities। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम एक्सप्लेन करते रहें तो पूरा दिन लग जाएगा, जितना मर्जी इसमें बताते रहें कि स्टडी जो हमारी है हमें खुशी देती है, ऑर्नामेंट हमारी जो लैंग्वेज होती है उसको ब्यूटीफाई करती है, और एबिलिटीज़ हमारे अंदर क्वालिटी भी देती है, योग्य बनाती है हम लोगों को। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, नो वन कैन मेक यू फील inferior unless you consent। तो कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता है जब तक तुम हामी ना भरो। मीन्स अगर आपने खुद ही मान लिया कि हाँ हम नीचे हैं, तो अपने आप कोई भी आपको नीचा दिखा देगा। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बढ़िया कहावत है, रूजवेल्ट साहब की है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं एपिग्राम जो होती है एक विटी सेइंग होती है, शॉर्टकट में बहुत लंबी बात कह दी जाती है, मतलब गहरी बात और शॉर्टकट में हो। अब अगले फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं हम लोग, यूफेमिज्म। तो यूफेमिस्टिक स्टाइल जो होती है, जैसे जब हम कहते हैं बात, मीठी बात करना, जैसे जो बात कड़वे शब्द की जगह पर हम अच्छे शब्द का यूज़ करना, उसे कहते हैं यूफेमिज्म। जैसे कहीं पर हम बात करते हैं कि डेथ शब्द के लिए हम लोग, या डेड शब्द के लिए हम लोग पास अवे करते हैं, पास अवे, या किक द बकेट कहते हैं। तो जैसे किसी घर पे जाएं अगर हम लोग और उसी के यहाँ जाकर कहें अरे क्या वो आदमी मर गया, तो मर गया उनके घर वालों को कितना बुरा लगेगा। लेकिन उसी की जगह पर अगर हम कहें अरे क्या वो गुजर गया आपके यहाँ, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। कि मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा फिलहाल, लेकिन फिर भी उनको लगेगा कितना अच्छे से बोले हैं ये, कि एक गुजर जाना कहना और एक कह देना कि वो मर गए। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी है, जैसे किसी को कहना ही डाइड, तो ये ना कह करके ही पास्ट अवे कह दें, या हम कह दें दे किक्ड द बकेट
तो उन्होंने बाल्टी को तोड़ दिया। मीन्स वही है कि ऐसा काम उनके घर में अनहोनी हो गई है। तो जो कठोर शब्दों की जगह पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, वहां पर क्या होता है, यूफेमिज्म होता है। हाँ, तो अगली हम फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, प्लियोनाज्म। प्लियोनाज्म तो ये क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच जो होती है जिसमें कोई वर्ड्स लगाने हैं और वर्ड्स की मीनिंग क्लियर हो रही है, उसके बावजूद भी उसको और क्लियर करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, वहां पर प्लियोनाज्म लगता है। मीन्स यहां पर एक्सेस ऑफ वर्ड्स, जैसे कि ही, जैसे कह दें ही इज इन द रूम। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं आपको सेंटेंस, बाद में आप लोग एग्जाम्पल ढूंढ ही लेंगे। ही इज इन द रूम, वो कमरे में है। अगर यहां पर कह दें ही इज वेरी इन द रूम, तो वो बहुत ही ज़्यादा कमरे में है, तो ये होता तो है। तो यहाँ पर वेरी शब्द लगाने का क्या फायदा, एक्स्ट्रा लग गया ना। जैसे यहाँ पर है ही केम बैक, सही है। ही रिटर्न्ड, रिटर्न मीन्स भी होता है केम बैक, तो हमें इसमें रिटर्न को फिर बाद में लगा दें बैक, तो इसमें बैक की क्या ज़रूरत है। जो आवश्यकता से अधिक शब्द लगते हैं, जैसे ही रिटर्न, वो आया, और रिटर्न मीन्स आया तो लौटा ही होगा ना, फिर भी हमने उसमें यूज़ कर दिया ही रिटर्न बैक। तो ये क्या है, प्लियोनाज्म का एग्जाम्पल है। अब है नया वर्ड साइनेक्डोची। साइनेक्डोची तो जैसे हम कहें, साइनेक्डोची मीन्स क्या होता है, जैसे होल फॉर पार्ट, पार्ट फॉर होल, ये याद रखिए इसमें, होल फॉर पार्ट एंड पार्ट फॉर होल। जैसे कि यहां पर देखना है, आई नीड, हमें कहना है आई नीड 5 हैंड्स, मुझे 5 हाथों की जरूरत है। मीन्स यहां पर क्या, 5 हाथ थोड़ा ना, हाथ हमने किसके लिए यूज किया है, हाथ हमने यूज किया है उसके लिए कि लोगों के लिए। जो एक हाथ, कोई आदमी का हाथ थोड़ा काम करेगा, पूरा आदमी काम करेगा ना। तो यहां पर और भी कह सकते हैं, हियर कम्स द क्राउन, नहीं, यहां पर दूसरा हम यूज करें, हियर कम्स द क्राउन का कहते हैं, क्राउन क्या है, क्राउन तो सिंबॉलिक है, किसका, राजा का। जहां पर सिंबोलिज्म होता है वहां पर मेटोनिमी होता है। और यहां पर क्या है, यहां पर साइनेक्डोची में होल फॉर पार्ट कहेंगे, अगर हेड कह देते तो ठीक था। जैसे कहते हैं ही हैज 5 माउथ्स टू फीड, उसके पास 5 मुंह हैं खिलाने के लिए। तो यहां पर क्या 5 मुंह थोड़ा ना होंगे, मीन्स पूरे व्यक्ति होंगे 5 लोग उसके घर में खिलाने के लिए। तो यहां पर 5 माउथ्स का मीन्स 5 लोग हैं, 5 हेड्स कह दें तो 5 लोग हैं। और ऐसे अगर हम बात करें कि अगर पार्ट, इंडिया वॉन द फाइनल, इंडिया फाइनल जीत गई, इंडिया मीन्स पूरी इंडिया जीत गई, मीन्स जीते केवल वो 11 प्लेयर्स जो थे, 11 प्लेयर्स वो हैं, लेकिन हमने 11 प्लेयर्स की जगह पर हमने क्या यूज कर दिया, इंडिया। तो यहां पर होल हो गया पार्ट के लिए, एक प्रकार का एक मैच है, मैच जीतने के लिए पूरा इंडिया जीत गया। तो यहां पर होल फॉर पार्ट हो गया और यहां पर पार्ट फॉर होल था। चलिए आगे देखते हैं। देखो अगले फिगर ऑफ स्पीच हम बात करने जा रहे हैं, अंडर स्टेटमेंट। ये अंडर स्टेटमेंट क्या है, जैसे किसी चीज को ओवर स्टेटमेंट जो हाइपरबोल था,
ओवर स्टेटमेंट में हाइपरबोल था, और जो उसका दूसरा लैटोटिस दिया था उसमें निगेटिव वर्ड का यूज़ करना है, यही तो डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या, अंडर स्टेटमेंट उसको छोटा करके दिखाना है। जैसे कि अगर हम कहें कि हिज देयर चीफ वाज माउंटेन हाई, अगर हम बात करें हम माउंटेन हाई, उनका मुखिया पहाड़ जितना ऊंचा था, उनका मुखिया पहाड़ जितना ऊंचा था। तो कोई पहाड़ जितना ऊंचा आदमी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइपरबोल हो गया। क्या हो गया, हाइपरबोल हो गया, हाइपरबली जिसको कहते हैं। और यहीं पर अगर हम कहें कि देयर चीफ वाज नॉट ए कॉमन मैन, उनका मुखिया कोई कॉमन मैन नहीं था, मीन्स नॉट भी लगा दिया, और कॉमन मैन नहीं था मीन्स बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको हम बताएं, ये हो गया लाइटोटिस। और अगर यहाँ पर अंडरस्टैंडमेंट की बात करें तो मान लिया कि कोई जैसे आईपीएस वगैरह उसको जॉब मिल जाए किसी को, तो कह दें, खाली हम लोग छोटी सी बात करें, ही हैज़ जस्ट पास्ड आईपीएस एग्जाम या आईएएस एग्जाम। उसने केवल आईएएस के एग्जाम ही पास किए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत छोटा सा काम कर दिया है। तो बहुत बड़ी चीज़ को हम छोटी सी चीज़ दिखा दें तो वहाँ पर क्या होता है, अंडर स्टेटमेंट होता है। तो ये है, आपको समझ में आ गया होगा लगता है, अंडर स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से मैंने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच को बताने का प्रयास किया है। इसके बाद में अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं एग्जाम्पल्स अलग अलग बताऊंगा, उनको कैसे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बनी है, लाइनें बताऊंगा आपको पोएम से। अगर आप इसको लाइक करेंगे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।